जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा को जन्नत से धरती पर भेजा तो समय के साथ उनके बहुत सारे बच्चे हुए। उस वक्त हर बार जुड़वां बच्चों का जन्म होता एक लड़का और एक लड़की। शरीयत के मुताबिक उस दौर में एक जुड़वां भाई की शादी दूसरी जुड़वां बहन से होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं था इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाने का। दो, हाबील और काबील। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील एबल नेक आज्ञाकारी और अल्लाह से डरने वाला, कबील कैन जिद्दी घमंडी और नफ्स का गुलाम। जब दोनों बड़े हुए तो निकाह का वक्त आया। मामला क्या था? हाबील को मिलने वाली बहन सुंदर नहीं थी, लेकिन शरीयत के अनुसार वही उसकी पत्नी थी। काबील को मिलने वाली लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह उसकी सगी जुड़वां बहन थी जिससे निकाह हराम था। काबील को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन से शादी करूंगा, हाबील को नहीं दूंगा। दोस्त 3, कुर्बानी का इम्तिहान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी देने का हुक्म दिया। उस जमाने में अल्लाह कुर्बानी को इस तरह कबूल करता था, एक ऊंची पहाड़ी पर कुर्बानी रख दी जाती, अगर आग आकर उसे जला देती तो इसका मतलब था कि कबूल हो गई। हाबील ने क्या दिया? हाबील एक चरवाहा था। उसने अपनी सबसे बेहतरीन और मोटी भेड़ अल्लाह के लिए कुर्बान की साफ दिल से। कबील ने क्या दिया? काबील किसान था। उसने खराब और सूखी फसलें चढ़ाई सिर्फ रस्म निभाने के लिए, बिना इखलास के। 4 नतीजा, आग आई और हाबील की कुर्बानी को खा गई, यानी कबूल हो गई। कबील की कुर्बानी वैसी की वैसी रह गई, रद्द कर दी गई। अब काबील के दिल में जलन, हसद और गुस्सा भर गया। वो समझ गया कि अल्लाह ने हाबील को पसंद किया है। काबील बोला, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। हाबील ने जवाब दिया, अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा भी तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरा और अपना गुनाह लेकर जहन्नम में जाए, यही जालिमों की सजा है। जैस्ट 5, इंसान का पहला कत्ल। काबील ने आखिरकार अपने ही भाई को कत्ल कर डाला। ये इंसान की तारीख का सबसे पहला खून था। अल्लाह ने इसे बहुत बड़ा गुनाह करार दिया। अब क्या हुआ? जब हाबील की लाश जमीन पर पड़ी रही तो काबील को समझ नहीं आया कि क्या करे। वो परेशान था, डर, शर्म और पछतावे से भर गया। आज 6 कौवे से सबक। अल्लाह ने एक कौवा भेजा। उस कौवे ने एक और मरे हुए कौवे को पंजों से गड्ढा खोदकर दफना दिया। कबील रो पड़ा और कहा, हाय, मैं इससे भी अज्जत नहीं कि अपने भाई को दफना सकूं। फिर उसने हाबील की लाश को दफनाया, लेकिन गुनाह तो हो चुका था। 7 सबक और इबरत। कुरान कहता है, जो कोई भी किसी बेगुनाह को कत्ल करता है मानो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। सूरह ऑल मायदा 5:32। हमें क्या सीखना चाहिए? हसद इंसान को जानवर से भी बदतर बना देता है। हर नेक काम अल्लाह नियत के मुताबिक कबूल करता है। भाइयों में मोहब्बत होनी चाहिए, मुकाबला नहीं। एक गुनाह कई गुनाहों की शुरुआत बन सकता है। अंत, हाबील चला गया, लेकिन उसका सब्र, उसका इखलास, उसकी नेक नियत हमेशा याद रखी जाएगी। कबील का नाम आज भी हसद और गुनाह की निशानी बन चुका है।